वेलकम वेलकम वेलकम। सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज लाइट मेरा जो बल्ब था जिससे बहुत प्रकाश आ रहा था वो बिगड़ चुका है। तो मैं टाउन में जाऊंगा, नया लाऊंगा या रिप्लेस करूंगा। तो आज थोड़ा प्रकाश कम रहेगा। पर यार, मेरे को वीडियो बनाने की जो ये प्रक्रिया है वो रोकनी नहीं थी, इसलिए थोड़ा कम। पर मेरे हिसाब से यू कैन हियर मी एंड यू कैन सी मी प्रॉपरली। तो दोस्तों, आज एक नई सीरीज की शुरुआत करते हैं, ब्रह्म कुमारी या ब्रह्मा कुमारी। और शुरुआत में दो अच्छी बातें। देखो, हम ऐसे नहीं हैं कि हमारा कोई नकारात्मक पूर्वग्रह होता है। जिस पंथ संप्रदाय में जो अच्छी बातें हैं उसको भी किया जाएगा। जिस पंथ संप्रदाय का जो योगदान है समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, वो भी किया जाएगा। और जहाँ पे वो चूना लगाते हैं, कल्ट चलाने के लिए लोगों को गाजर लटकाते हैं, वो चीजें भी होगी। यहाँ पे सब चर्चा होगी, मेरा खुद का भी क्रिटिसिज्म होगा। तो आज नई सीरीज, दोस्तों आप सभी से विनती है कि वीडियो पूरा देखें, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, मेरी एक दो बातें सुन करके फिर कमेंट में जा करके तो ऐसा मत कीजिए। मेरी पूरी बात को समझने की कोशिश करो। मेरे लिए कोई पराया नहीं है। मेरे लिए सनातन में जितने भी पंच संप्रदाय है सब मेरे अपने हैं। ब्रह्मा कुमारी भी अपना है। परंतु जहां कहीं पे भी सिर्फ और सिर्फ पंथ चलाने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, वहां पे मैं बोलूंगा। उसमें मैं कभी रुकने वाला नहीं हूँ। दूसरा, सीरीज पूरी देखिए। अब ये सीरीज में काफ़ी सारे वीडियोस आएंगे। कभी पॉजिटिव चीज़ें उनकी है वो भी मैं उजागर करूँगा। जहाँ कहीं पे भी चूना लगाने वाली है, गाजर लटकाने वाली है ऊंट के आगे, वो भी मैं उजागर करूँगा। तो सब पहलू को, तो जो सीरीज जब मैं शुरू करता हूँ तो बारी बारी 1 बाय 1 में वीडियो डालता रहूँगा। तो दूसरा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। तीसरा, ज्वाइन बटन भी है भाई। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन से भी ज़्यादा मनोरंजन में देता हूँ, विजडम भी देता हूँ। 40 साल में इधर जो जीवन में मुझे सीखा, रियल लाइफ की बातें करता हूँ ग्राउंड जीरो पे। तो इससे भी आपके जीवन को फायदा होगा। मेरे अनुभव से आपको निश्चित फायदा होगा, क्योंकि मैं इतने पंच संप्रदायों में गया हूँ, इतना मैंने सब उनकी पुस्तकें पढ़े, इतना सब कर लिया है, मतलब PhD। तो वो अनुभव आपके साथ साझा करता हूँ। तो सीखा ना तो क्या मैं सिखाऊं, मैं भी अभी छोटा हूँ और ताउम्र हम सीखते ही रहते हैं। पर बस मैं इतना बोलूँगा कि ज्वाइन बटन पे इसलिए मेरे को मेंबरशिप दीजिए कि यहाँ पे आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। मेंबर के लिए हम एक्सक्लूसिव आवाज एक्सक्लूसिव कंटेंट हम देते हैं। पहले ऐसा होता था कि ऐसे कोई रूम में आ जाए या चाय आ जाए तो मैं वीडियो काट डालता था, भले 5 मिनट तक बोला हूँ। अब रॉ जीवन जैसा है वैसा, जीवन जैसा घटित। क्योंकि लोग आपसे तब जुड़ते हैं जब कोई दिखावा नहीं है, कोई आपको कुछ बनना पड़े, कुछ स्पेशली करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं। जीवन जैसे घटित हो रहा है उसको ऐसे ही घटित होने दे रहे हैं, तभी लोग आपकी बातों से जुड़ पाते हैं, वही वास्तविक लगती है। तो ठीक है, पूर्व भूमिका के लिए ये ठीक था। अब बात करता हूँ ब्रह्मा कुमारी की दो अच्छी बातें। पहले मैं बोल दूं कि उनकी कुछ चीजें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती है और उनसे उनको ही नुकसान होने वाला। एक तो उनका 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा, 1250 का सत्ययुग, 1250 का त्रेता युग, 1250 का द्वापर युग, 1250 का कलयुग। फिर संदेशी, जो संदेशी उनकी जाति है, परमात्मा से बात करती है। फिर ये ब्रह्मचर्य, जबरन स्त्री पति पत्नी को जो भाई की तरह रहने की बात है, वो मुझे अच्छी। मुरलिया उनकी बुरी मुझे हम्बक लगती है। मीठे बच्चे, न बाप दादा, न पता नहीं कोई। और ये तो हर पंच संप्रदाय में होता है। अब ओशो में आप जाओगे तो उनकी अलग ही टर्मिनोलॉजी, वहां पे अलग शब्द चलते हैं। जीवन ऊर्जा, तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूं। और तथागत, ये न वो न, मतलब आपको पता चल जाता है उनके शब्द से। इस्कॉन में जाओगे तो वहाँ नैना पी रामदास स्वामी न, ये स्वामी न, वो स्वामी, नाम जप न। तो ये सब जो भी पंच संप्रदाय होते हैं, मेरा कहने का तो ब्रह्मा कुमारी में भी ये मीठे बच्चे, बाप दादा न, ये सब करना है न, वो फाइल क्लियर करनी है न, ऐसा मन घड़त पूरा तत्व ग्रंथ जैसे ये लोग बनाते हैं ना, मन घड़त, उसी प्रकार ये शब्द भी इनके, वो वही समझ पाते हैं। वो कल्ट का जो हिस्सा हो गया ना, वही फिर इन चीजों को समझ पाते हैं।
तो ब्रह्मा कुमारी की एक तो ये मुरली पे मुझे मीठे बच्चे बाप दादा ये ना वो ना, एक तो समझ में भी नहीं आएगी आपको, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है और पता नहीं कुछ नया ही ये लोग लेकर के आए हैं। तो वैसे देखो सनातन ये सब पंच संप्रदाय वाले क्या करते हैं, मार्केट इधर 5000 साल से सनातन का चल रहा है, तो पहले शुरू शुरू में वही प्रोडक्ट लेके आते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी वाले ने भी वही प्रोडक्ट ली, सतयुग त्रेता युग ये कहाँ से पकड़ा, ये सनातन के मार्केट से ही उन्होंने कॉपी किया, पर अपने हिसाब से 1250 साल कर दिए। दूसरा उन्होंने बताया कि ये जो लेखराज दादा है वही विष्णु थे, वही कृष्ण है, राम है, नारायण है, सब वही है परम परमात्मा। और ये हर पंथ वाले करते, हर पंथ वाले उनका जो प्रणेता होता है, फाउंडर होता है, उसको सबसे बड़ा घोषित करने के लिए, क्योंकि जब आप उनको बड़ा घोषित करोगे तभी आपको चूना लगाने में मजा आएगी ना। जो लोग आपके पंथ कल्ट में जुड़े हैं वो आपसे प्रभावित तब रहेंगे जब आप इनको ऐसी बातों में उलझा दो, या उनको ऐसा लगे कि नहीं भाई अब तो हम ऐसी जगह आ गए हैं, सारे ब्रह्मांड में, सारी दुनिया में सर्वोच्च है। तो ये बात भी मुझे अच्छी नहीं लगती कि ये राम और कृष्ण को भी बीच में ला रहे हैं, और इनमें क्या है, पहले कृष्ण हुए फिर राम हुए, ऐसा कुछ है मतलब। तो ये कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने अपने हिसाब से बदल दी हैं। फिर इनकी कौन सी बात मुझे जो ठीक नहीं लग रही है, हाँ ये जो दुनिया ख़त्म होने वाली है 2036 में, ये बार बार दावा कर चुके हैं, अभी तक कभी ख़त्म नहीं हुई, अब 2036 पे अटके हुए। तो ठीक है, आज थोड़ी मुझे ये बातों के ऊपर भी डिटेल में वीडियो बाद में बनाएंगे। अभी जो बात करनी है, दो अच्छी बातें मुझे ब्रह्मा कुमारी की लगी जो अन्य पंच संप्रदाय ने नहीं की है। तो दो अच्छी बातों में एक बात, प्रमुख बात ये है कि ये मिशनरी मोड पे काम करते हैं। मतलब आज आप जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जाओ, हर टाउन में आपको ब्रह्मा कुमारी के जो पीले और वो जो लाल कलर का उसमें लाइन होती है ऐसा ध्वज मिल जाएगा। तो सनातन के अन्य पंथ संप्रदाय को सीखना चाहिए इनसे। झिरकुर मरकट कीड़े मकोड़े अन्य पंथ संप्रदाय के जो लोग हैं उन्होंने हमेशा अपने वाड़ा बनाया, कभी वो अपना तत्वज्ञान लेकर के गए नहीं, कभी उन्होंने सनातन धर्म का प्रसार प्रचार किया नहीं। कभी हम अफगानिस्तान तक थे, कभी हम इंडोनेशिया जावा सुमात्रा तक थे, कभी हम कहाँ कहाँ नहीं फैले हुए थे, परंतु आज हम नष्ट होने के कगार पे आ गए, या सनातन धर्म टूट रहा है, या इस्लाम पूरी दुनिया में फैल रहा है, क्रिश्चियनिटी इतने देशों में फैल चुकी है, वो हमसे अर्वाचीन है। इनका 2000 साल का ही इतिहास है, हमारा 5000 साल का इतिहास है उपनिषदों को मिला करके, पर हम क्यों कम हो गए, हम क्यों कभी फैला। क्योंकि हमारे जो चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं पंथ संप्रदाय के, उनको कोई पड़ी नहीं है सनातन धर्म की, उनको खुद अपना वाड़ा जो है उसको ही मजबूत बनाना है। तो यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी मुझे अच्छी लगती है, हर मतलब पूरी दुनिया में वो अपने सेंटर बना रहे हैं, है तो अपने ही, भले कुछ चीज़ों में चूना लगाते हैं पर अंततः है तो सनातन की छतरी में ना, तो अपना होता है, फिर चाहे वो थोड़ा बहुत इधर उधर कर ले। तो और पंच संप्रदाय में आपको ये चूना, पर ये ब्रह्मा कुमारी वाले फंसे है इसलिए मुझे चिंता है। अब जो ये जेंचड़ आ रही है, नई जनरेशन आ रही है, उसको आप नहीं चूना लगा सकते ऐसे 5000 साल का, समझो आप, मुझे चिंता है आपकी। उनको आप ये स्त्री पुरुष भाई बहन ऐसा चूना नहीं लगा सकते हो। तो आने वाले दिनों में आपको मॉडिफाइड करना होगा अपनी आइडियोलॉजी, वरना आप नहीं चल पाओगे मार्केट में। तो एक तो इनकी लाइन ना सुंदर, हाँ सर्दी इतनी हो चुकी है, आने लोहिला को सर्दी इतनी हो चुकी है। अभी ना गुजरात में कोल्ड वेव चलते हैं और हम सब है मैदानी प्रदेश वाले, मैदान में जीते हैं ना, तो फिर सर्दी हो जाती है। तो इनका जो मिशनरी मोड है, जो पूरे भारत में पूरी दुनिया में वो लोग आज छाए हुए हैं, उनका राजयोगा केंद्र चल रहा है, मेडिटेशन केंद्र चल रहा है। तो इससे सनातन का काम हो रहा है। क्योंकि देखो हमारे कोई पंथ संप्रदाय दूसरे हैं, वो इस प्रकार मिशनरी मोड पे काम नहीं करते हैं, वो सब बस संकुचित अपने वाड़े में रह जाते हैं।
और क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और अन्य जो धर्म हैं वो लोग बहुत फंड पे मतलब अपना डाल रहे हैं, बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, पूरी दुनिया में जा रहे हैं और पूरी दुनिया में जा करके सनातन अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं वो लोग। तो सनातन में ये कमी थी, सनातन के कोई पंच संप्रदाय वाले ऐसा नहीं करते थे। तो थैंक यू सो मच ब्रह्मा कुमारी को कि कम से कम वो लोग ये कर रहे हैं। उनके कारण आज कम से कम हिंदुइज्म या सनातन धर्म का, क्योंकि इतना आप देखो, मैं बोला ना कि जम्मू से लेकर के केरला तक कोई ऐसा टाउन नहीं होगा जहाँ पे आपको इनका सेंटर नहीं मिलेगा। निश्चित आपको इनका सेंटर मिलेगा हर टाउन में, हर कस्बे में। तो ये जो मिशनरी मोड पे काम कर रहे हैं, और ये इस्कॉन का भी मुझे अच्छा लगता है, इस्कॉन वाले भी इसी प्रकार मिशनरी मोड पे काम कर रहे हैं, जिससे कि, और ये जरूरत थी क्योंकि हम ये नहीं कर रहे थे, इसलिए हमारा इतना ऊंचा तत्वज्ञान, सनातन धर्म की इतनी बड़ी बातें, वो सब कभी दुनिया में पहुंचे ही नहीं। और ये 2000 साल वाले पूरी दुनिया में फैल गए। तो ये मिशनरी मोड की जो कमी थी और जो दूसरे पंथ संप्रदाय वाले नहीं कर रहे थे, उसमें इनका काम काबिले तारीफ है ब्रह्मा कुमारी का। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो फंड के लिए कर रहे हैं, तो भाई बिना पैसों के तो आज क्या होता है। ये थोड़ा गौतम बुद्ध का समय है जब आपको कोई भिक्षा दे देगा हर रोज, या आपको जंगल में मतलब ऐसे ही आम के पेड़ों पे से मुफ्त में फल फूल मिल जाएंगे। अब तो आम का, अगर आपको आम खाना है, फल फूल, तो वो भी किसी के बगीचे में है। हर जगह पूंजीवादी व्यवस्था है। तो ये तो इनको करना होगा ना, मतलब फंड बन। ये विजय माल्या तुमको इतना दारू की फैक्ट्री लगा करके जुआ में पैसा ले जाता है, देश का ले जाता था, उसमें तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है, तो भले बेचारे थोड़ा बहुत फंड ले ब्रह्मा कुमारी वाले। तुमको क्यों इसमें इतना जलन होती है? तो भले जो कुछ भी करे, पर कम से कम उनके कारण इतने सेंटर्स है, इतने उनके, तो हिंदुइज्म के ऊपर तो लोगों को, वरना तो काफ़ी ये पंच संप्रदाय वाले हमारे हैं ना, झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े दूसरे, वो कभी ट्राइबल बेल्ट में नहीं जाते हैं, वो कभी अनटचेबिलिटी करके जो जाति व्यवस्था है हमारी, उन लोगों के बीच नहीं जाते हैं। गुजरात में एक है पंच संप्रदाय, उसके जो अनुयायी है, फॉलोवर है, वो हमेशा वो 200 साल से पैसे वाले ही होते हैं। जो लोग सत्ता में होते हैं, जो लोगों के पास पैसे है, ऐसे लोगों को ही वो अपने फॉलोवर बनाता है। तो ये सब जो माहौल चल रहा था, उसमें कम से कम ब्रह्मा कुमारी मिशनरी मोड पे अच्छा काम कर रही है, अप्रिशिएटेड है। मुझे जो एक कमी लग रही थी कि भाई ऐसा कुछ होना चाहिए, वो कम से कम ब्रह्मा कुमारी में। दूसरे लोग नहीं जा रहे हैं ट्राइबल में, ये लोग हर कस्बे में, हर वर्ग के पास जा रहे हैं, हर जाति के पास जा रहे हैं। पंजाब में एक तरफ क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है, दूसरी तरफ ये ब्रह्मा कुमारी वाले वहां भी टक्कर दे रहे हैं। तो यार कोई अपना आया है जो टक्कर दे रहा है। दूसरा मुझे इनकी सबसे अच्छी बात लगती है इनका जो मेंटल हेल्थ को लेकर के काम है। भारत का हैप्पीनेस इंडेक्स आया, उसमें भारत दुनिया का सबसे दुखी देश है, खुश नहीं है। हमसे तो अफगानिस्तान पाकिस्तान भी खुश है। दूसरा, डिप्रेशन में भारत में 4 में से 1 इंसान को क्लिनिकल डिप्रेशन है, तो उसमें भी भारत में और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल पता है आपको, इस देश में साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट 7,000 ही, 150 करोड़ चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े, और उनका इलाज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 7,000 लोग, 7,000 ही, 7,000 ही मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है। तो ऐसी सिचुएशन में ब्रह्मा कुमारी वाले जो अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी शो चलाते हैं, काफ़ी सारे इनके माइंड मैटर्स जो अवधेश शर्मा के साथ था, ये जो इनका समाधान करके शो था सूरज भैया का, काफ़ी सारे शो, जिंदगी बने आसान, इनका अवेकनिंग ब्रह्मा कुमारी तो चल ही रहा है सूरज ओबेरॉय के साथ। तो मेंटल हेल्थ को लेकर के इनका बहुत ही अच्छा काम है। मेंटल हेल्थ अच्छी लोगों की हो, इसलिए इनका जो योगदान है ना, बड़ा ही अप्रतिम है। ब्रह्मा बीके शिवानी का शो देख करके तो काफ़ी सारे लोग हील हो रहे हैं, क्योंकि भारत में तो समझो कितनी मेंटल हेल्थ क्राइसिस है। 4 में से 1 इंसान को अगर यहाँ पे डिप्रेशन है, तो कितने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हमको चाहिए इस देश में। और ऐसे सिचुएशन में जब सरकार कुछ ज़्यादा नहीं कर रही है, भारत में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के जागरूकता नहीं है,
इधर अगर किसी को डिप्रेशन हो जाए तो उसको पागल घोषित किया जाता है। तो कम से कम ये जो कार्य वो कर रहे हैं, सेमिनार करते हैं बहुत। माउंट आबू में आप जाओ, ये बहुत बड़े बड़े सेमिनार करते हैं वहाँ। पांडव, पता नहीं पांडव भवन कौन सा भवन, बड़े बड़े इन्होंने संस्थान बनाए हैं। तो वहाँ पर भी ये मेंटल हेल्थ को लेकर के अच्छी चीज़ें करते हैं। डॉक्टर गिरीश पटेल है इनके, कनुप्रिया थी, ग्रेसी सिंह के साथ काफ़ी इंटरव्यू आपको, मतलब इनकी एक जो ये चैनल चल रही है पूरी, पीस ऑफ माइंड करके चैनल चल रही है, वहाँ पे ऐसे बहुत शो होते हैं। मजामा ऐसे बहुत शो चलते हैं जहाँ पे मतलब वो आप हील हो सकते हो, आपको साइकाट्रिस्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना डीप लेवल पे जा करके काम करते हैं मेंटल हेल्थ को लेकर के। वीडियो बनाओ 2-4 मिनट में पती जाए। यहाँ पर कचिन हमारे आ गए हैं सूरत से। तो मेंटल हेल्थ को लेकर के जो वैक्यूम बना था भारतवर्ष में, की जरूरत थी हमें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की, वो ब्रह्मा कुमारी कर रहा है। और सिस्टर शिवानी, उसकी आवाज़ में जादू है, हीलिंग टच है। उनको पद्मश्री अवार्ड भी शायद दिया गया, नेशनल अवार्ड मिला है राष्ट्रपति से, इतना मुझे पता है। सुरेश ओबेरॉय भी अपना अच्छा योगदान दे रहे हैं। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा योगदान है ब्रह्मा कुमारी का, और सबको इसको रिकॉग्नाइज करना होगा। क्योंकि इधर जो एग्रेशन बढ़ रहा है, ये जो वायलेंस बढ़ रहा है, इसके लिए भारत की सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाएं जिम्मेदार है। उसमें लोगों का दमन हो रहा है, लोग सप्रेशन में है, लोगों की खुशी की वाट लगी हुई है, हैप्पीनेस इंडेक्स की धजिया उड़ी हुई है, मानसिक स्वास्थ्य की धजिया उड़ी हुई है। तो ऐसे वक्त में ये लोग बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। क्योंकि मैंने बहुत देखा, काफ़ी डिप्रेशन में जो लोग होते हैं, जिनको मेंटल हेल्थ के इश्यूज होते हैं, ऐसे काफ़ी सारे लोग इनका जो चैनल है वहाँ पे ये शो देख देख करके हील हुए हैं। इसका हमें स्वीकार करना होगा। भले उनकी जो बातें ठीक नहीं है, वो सीरीज आगे भी चलेगी, हमारे पार्ट 2 पार्ट 3 बनेगा, वहाँ पे हम बात करने वाले हैं। पर इन चीज़ों में हमें निश्चित इनका मानना होगा। तो 2 जो बातें हैं मुझे अच्छी लगी, मिशनरी मोड जो अन्य कोई लोग नहीं कर रहे थे, कम से कम इन लोगों के कारण बहुत प्रसार प्रचार हो रहा है भारत में। एक मिसाल पे तौर पे ब्रह्मा कुमारी में चाहे लाख कमियां हैं, पर वो उनके हिसाब, उनके फॉलोअर होंगे तो वो होंगे तो सनातन की अम्ब्रेला में ही आएंगे। फिर हम सुधार कर सकते हैं। मतलब फर्नीचर हमारे घर में पड़ा है, उसके ऊपर धूल जमा हो जाए तो हम धूल हटाते हैं, फर्नीचर बाहर नहीं डाल देते हैं, कब्बड़ या चेयर बेर कबा कुछ भी, टेबल वेबल। उसी प्रकार ये जब कुछ पाखंड की, दंभ की, चूना लगाने की अगर धूल होगी तो वो तो साफ हो जाएगी। पर सनातन के लिए तो अच्छा है ना। ये ब्रह्मा कुमारी वाले अगर नहीं जाएंगे तो इस्लाम वाले चले जाते हैं, क्रिश्चियनिटी वाले चले जाते हैं, अन्य लोग चले जाते हैं, अन्य संस्कृति वाले लोग चले जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो जाएगा। तो कम से कम सनातन के लिए ये अच्छी बात है कि ये लोग जो प्रसार प्रचार मोड़ पे है अपना ज़्यादा फैलावा कर रहे हैं। और दूसरा मैं ये बोला कि मेंटल हेल्थ क्राइसिस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भारत का। आने वाले दिनों में सबसे बड़ी समस्या भारत में यही होने वाली है, मेंटल हेल्थ को लेकर के अभी भी। तो इसमें यार ये लोग दिन रात काम कर रहे हैं अपनी पीस ऑफ माइंड चैनल पे, और के शिवानी के जो आप वीडियोस देखो वहाँ पे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये इनकी अच्छी अप्रिशिएट करने वाली। तो मेरे को 2 अच्छी बातों से शुरुआत करनी थी। अब थोड़ा जो चूना लगाते हैं पार्ट 2 में, पार्ट 3 में जैसे जैसे आगे, तो जो चूना लगाते हैं 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा, संदेशी, 1250 का सतयुग, फिर ये शंकर से विवाह, ये सब जो चीज़ें मुरली बुरली इनकी चलती है, दूसरे के हाथ का खाना न खाना, पानी को चार्ज करो, वाइब्रेशंस न, ये जो सब ठकोसले ये करते हैं ना, इसको भी थोड़ा हम बात करेंगे इसके ऊपर निर्भीक हो करके आने वाले वक्त में। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज वीडियो में थोड़ा मेरे को 2 बार छींक आ गई, वो हो गया डिस्टर्बेंस, पर मैंने बोला ना कि मैं जैसा जीवन है वैसा रखता हूँ, वीडियो काटता नहीं हूँ। तो काफ़ी सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, कमेंट में आकर के वो अपना क्रोध भी प्रकट करेंगे कि तेरे को मैनर्स नहीं है। क्या है, वीडियो काट नहीं सकते हैं, क्योंकि कितने इसे वीडियो ही नहीं बन पाते थे यार मेरे। 5 मिनट में बोला हो कोई आ गया, 10 मिनट बोला हो छींक आ गई। अब शरीर है, क्या करें, थोड़ा माफ़ करना।
पर सीरीज आ जाए और दूसरे मेरे चैनल में जो वीडियो में डालता हूँ उसको देखते रहो, सहयोग करो। थैंक यू सो मच।